अच्छा, अब देखो मैं आपको बता रही थी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो 6 लेयर्स का है एंड इट इज हाईली फोल्डेड। और इन फोल्ड्स को मैं क्या बोलती हूँ? इन फोल्ड्स को मैं गायरी बोलती हूँ। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज गायरी। अब थोड़ा सा सोच के बताओ, ये आपको फिशर जैसे लग रहे हैं? ये जो आपके फोल्ड्स हैं, ये आपको फिशर जैसे लग रहे हैं या आपको कॉमिसुरल ट्रैक जैसे लग रहे हैं? आर दे लुकिंग लाइक अ fissure or a commisural tract? What are they looking like? Are they looking like a fissure or a commisural tract? It is like a fissure. Yes, good. So देखो क्या होता है, हमने बोला कि जो आपकी सेरेब्रम है, सेरेब्रम में देयर आर फोल्ड्स, सेरेब्रम में फोल्ड्स हैं। सेरेब्रम कॉर्टेक्स, सेरेब्रल का जो कॉर्टेक्स है उसमें फोल्ड है। उन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? गायराई, गायराई। लेकिन अगर ये जो आपके गायरी है, जो आपके फोल्ड्स हैं, अगर वो बहुत शेलो से हैं, मतलब छोटे छोटे फोल्ड्स हैं, अगर इफ दे आर स्मॉलर शेलो फोल्ड, तब हम उस गायरी को बोलेंगे सल्काई। We will call it sulci. And if these folds, this gyri are deep, deep one, तब हम इसे बोलेंगे fissure. So these gyri are the fold. Gyri is a specific term for folds in your cerebral cortex. Fissure क्या है? Fissure कोई भी longitudinal जो folds होते हैं, जो फोल्ड होते हैं लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड, उसको फिशर बोलते हैं। वो कहीं पर भी हो बॉडी में लेकिन वो अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में है तो उसे हम बोलेंगे कायरी। और अगर वो छोटे छोटे हैं वी विल कॉल दिस सल्काई, और अगर वो बड़े बड़े हैं तो हम इसे बोलेंगे फिशर। क्लियर है आंदा? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? सेरेब्रम में, सेरेब्रम में देखो, सेरेब्रम में आपका जो बाहर वाला पोर्शन है वो है कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पोर्शन है वो है मेड्यूला। जो कॉर्टेक्स है ना, वही 6 लेयर्स की बनी हुई है। कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ 6 लेयर, और ये 6 लेयर्स फोल्डेड फॉर्म में है। सो दिस कॉर्टेक्स इज फोल्डेड एंड वो 6 लेयर्स की बनी हुई है। क्लियर है आशु आपको? आशु क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो अभी क्या है, अगर कोई आपसे पूछे सबसे डीपेस्ट ग्रूव कौन सा है आपकी बॉडी में, बताओ कौन सा होगा सबसे डीपेस्ट ग्रूव? डीपेस्ट ग्रूव कौन सा होगा? ग्रूव और फिशर कौन सा होगा डीपेस्ट ग्रूव? कॉर्टेक्स 6। यस, कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ 6। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ 6 लेयर्स। 6 लेयर्स की है, और वो 6 लेयर पैरेलली नहीं है, वो 6 लेयर्स ऐसे ऐसे ग्रूव की फॉर्म में है। देयर आर 6 लेयर्स एंड 6 लेयर्स आपकी ग्रूव की फॉर्म में, ऐसे ऐसे 6 लेयर्स है, 6 लेयर्स ग्रूव की फॉर्म में। समझ आया तमन्ना? तमन्ना, इज इट क्लियर और नॉट? There are 6 layers in cortex and these are in the form of group। ऐसे करके 6 लेयर है। ठीक है, अब बताओ मुझे, मैंने आपको पहले ही बताया था जो सेरिब्रम होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट ग्रुप से डिवाइड होता है, और सबसे ही ज्यादा लार्जेस्ट कॉमिस्यूरल ट्रैक्ट से डिवाइड होता है। सो कौन सा सबसे लार्जेस्ट कॉमिस्यूरल ट्रैक्ट है आपकी बॉडी में? कॉर्पस कैलोसम। और सबसे लॉन्गेस्ट आपका ग्रूव कौन सा है? वही वाला लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। तो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर हुआ? आंसर नहीं हुआ? So longitudinal fissure is the deepest groove that divide the cerebrum into 2 parts. Clear? Is it clear or not? Is it clear? ठीक है। अब जो हमारा सेरेब्रम होता है ना, देखो जो हमारा सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम का कॉर्टेक्स, अभी हम कॉर्टेक्स की बात करें, सेरेब्रम का कॉर्टेक्स, सेरेब्रम का कॉर्टेक्स में आपके कुछ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल एरिया होते हैं जो हमने पढ़े। सेरेब्रम मेरा डिवाइड होता है 4 लोब्स में, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें से कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो आपके मूवमेंट कॉज कर रहे हैं, जो जिसमें आपके मोटर मूवमेंट्स हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन
आपने पढ़ा लास्ट पॉइंट रिपीट करना, लॉन्गेस्ट ग्रूव इन माय बॉडी इज लॉन्गिट्यूडनल फिशर, longest groove in my body is longitudinal fissure, and longest commissural tract in my body is corpus callosum. दोनों के दोनों आपके सेरेब्रम में प्रेजेंट है। क्लियर तमन्ना? तमन्ना, इज इट क्लियर टू यू? अब देखो, अब मैंने आपको बोला सेरेब्रम में आपके तीन एरिया, चार लोब्स है, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। अब मुझे सोच के बताओ, इसमें भी कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो चीजों को लेके, जो ऑर्गन से चीजों को लेके जा रहे हैं, कुछ एरिया ऐसे होंगे जो ब्रेन से चीजों को लेके जा रहे हैं। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो, जो सेरेब्रम है, उसमें तीन एरियाज होते हैं। पहला एरिया मोटर एरिया, मोटर एरिया वो होता है जो ब्रेन से ऑर्गन पे लेके जा रहा है। दूसरा एरिया वो जो ऑर्गन से ब्रेन पर ला रहा है, उसे बोलते हैं हम सेंसरी एरिया। यस और नो, कैन यू सी दिस पॉइंट कि आपके ब्रेन में, आपके सेरेब्रम में सेंसरी एरिया होगा, मोटर एरिया होगा? यस और नो, यस और नो, कैन यू सी दिस? यस और नो? यस। लेकिन इसके अलावा एक और एरिया होता है। तो हमारे सेरेब्रम में देयर आर 3 डिफरेंट एरिया, लोब 4 है, lobes are 4, frontal, parietal, occipital and temporal, but there are 3 area. One is called as sensory area. Sensory area क्या करता है? Sensory area will take the information from organ to the brain. अब सेंसरी एरिया ने इंफॉर्मेशन ले ली, अब उस इंफॉर्मेशन को एक एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं एसोसिएशन एरिया। ये एसोसिएशन एरिया क्या करेगा? जो इंफॉर्मेशन लेकर आया एक ऑर्गन से, जो ब्रेन के पास आई इंफॉर्मेशन, वो जाएगी एसोसिएशन एरिया में। एसोसिएशन एरिया उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा एंड फाइनली आपको एक मोटर एरिया में भेज देगा कि ये इंफॉर्मेशन आप ऑर्गन के पास भेज दो। सो ऑर्गन से ब्रेन पे इंफॉर्मेशन आई, किस एरिया में आएगी? ब्रेन के सेंसरी एरिया में। सेंसरी एरिया से वो इंफॉर्मेशन चलेगी एसोसिएशन में एरिया में। एसोसिएशन सोचेगा क्या करना है इसका, फिर वो सोचकर मोटर एरिया को बताएगा कि भाई ये कर दो। So these are 3 areas in your sensory, in your cerebrum. One is called as sensory area, second is called as association area, and third is called as motor area. Is it clear to everyone? Yes or no? Is it clear to everyone? Yes or no? Is it clear? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब मैंने आपको क्या बोला है? सेरेब्रम 2 पार्ट में डिवाइड है। बाहर वाला इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, अंदर वाला क्या था? व्हाट वाज द इनसाइड वन? व्हाट वाज द इनसाइड वन? इनसाइड वन क्या होता है? मेड्यूला। यस। और ये किसका बना होता है? एक्सॉन का या फिर सेल बॉडीज का? इट इज मेड अप ऑफ एक्सॉन और सेल बॉडीज। इट इज मेड अप ऑफ एक्सॉन। सो कौन से कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। और आइडियली पता है व्हाइट कलर का होता क्यों है? क्योंकि हमने बोला था मोस्ट ऑफ द एक्सॉन्स इन माय बॉडी आर माइलिनेटेड, और जो माइलिन शीट होती है वो व्हाइट कलर की दिखती है। जो माइलिन शीट होती है वो एक्सॉन के ऊपर होती है, और एक माइलिन शीट लुक्स लाइक अ व्हाइट कलर। सो अब हम पढ़ रहे हैं सेरेब्रल मेड्यूला के बारे में। So below the cerebral cortex lies millions of axon which form the white matter. वो आपका white matter form करता है, और white matter कौन सा है? cerebral medulla. ठीक है? Is it clear or not? अब क्या होता है, ये जो रिपीट, ये मैंने बोला कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे होता है सेरेब्रल मेड्यूला। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे होता है सेरेब्रल मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर क्या होता है? मेड्यूला के अंदर मिलियंस ऑफ एक्सॉन होती हैं। एक्सॉन किस कलर की दिखती है? वो हमें दिखती है व्हाइट कलर की। वो हमें व्हाइट कलर की क्यों दिखती है? क्योंकि एक्सॉन के ऊपर होती है माइलिन शीट, एंड माइलिन शीट लुक लाइक्स अ व्हाइट कलर। So this is the meaning of cerebral medulla. Clear हुआ अभी आपको? आशु, is it clear or not?
ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं बेसल गैंग्लियन। बेसल गैंग्लियन क्या होता है? बेसल गैंग्लियन आर द न्यूक्लियाई, they are the two separate group of nuclei. Basal ganglion are the two separate group of nuclei. न्यूक्लियाई के ग्रुप है। कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप है। कहाँ पे प्रेजेंट है? मेड्यूला में प्रेजेंट है। So basal ganglions are the two separate group of nuclei which are present in the medulla. इसका डेफिनेशन याद रखना कि बेसल गैंग्लियन होता कहाँ पे है। बेसल गैंग्लियन मेडुला में होता है। कैसे बना होता है? 2 ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेसल गैंग्लियन समझ आया? बेसल गैंग्लियन कहाँ होता है? मेडुला में होता है। और किससे बना होता है? न्यूक्लियाई से। और कितने ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं? 2 ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। अब इसका काम क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ बेसल न्यूक्लियाई? सो जस्ट राइट इट डाउन। बेसल गैंग्लियन control the important voluntary movement of your body, जो आपकी सबसे वॉलेंटरी और नेसेसरी मूवमेंट आपकी बॉडी की, जैसे कि वॉकिंग करना या फिर आपके पोस्चर को मेंटेन करना, ये काम करता है बेसल गैंग्लियन। सो बेसल गैंग्लियन कंट्रोल द क्रूड वॉलेंटरी, क्रूड या नेसेसरी वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ योर बॉडी लाइक वॉकिंग और मेंटेनिंग द पोस्चर, वॉकिंग और मेंटेनिंग द पोस्चर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? यहां तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? क्लियर है ना? ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेरेब्रम। सेरेब्रम हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज डायनसेफ्लॉन। अब डायनसेफ्लॉन किस क्या क्या था? डायनसेफ्लॉन में था थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड योर पीनियल ग्लैंड। डायनसेफ्लॉन कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट ऑर्गन्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड। कहाँ पे लाई करता है? मैंने आपको फोटो में दिखाया था। ऊपर आपका सेरेब्रम है और नीचे आपका मिड ब्रेन है, फिर उसके नीचे पॉन्स, फिर मेड्यूला और फिर सेरेबेलम। यहाँ पे लाई कर रहा था आपका डायनसेफ्लॉन का थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड। तो डायनसेफ्लॉन लाई बिटवीन सेरेब्रम एंड योर मिड ब्रेन। ये लिख लो, फिर बाकी हम कल डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है? So with this, I will end up your class. Thank you so much. It is between the cerebrum and midbrain. It is between the cerebrum and midbrain.